ये एक ऐसी जेल थी जहाँ कैदियों से रोज करीब 20 घंटे तक जबरदस्ती काम करवाया जाता था। जो भी काम में जरा सा ढीला पड़ता उसे वहीं मार दिया जाता था और उसकी लाश ऐसे ही पड़ी पड़ी सड़ती रहती थी। उसी जेल में एक कैदी चुपके से पुराना अखबार छुपा लेता है। खाने के नाम पर कैदियों को सिर्फ उबले आलू का पानी दिया जाता था। ताकतवर कैदी कमजोर कैदियों से उनका खाना छीन लेते थे। एक कैदी घेरा बनाकर काम कर रहा होता है, तभी उसकी नजर बाहर की दुनिया पर पड़ती है। वो इस नर्क से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन ये सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाता है और वो अपनी इच्छा को मन में ही दबा लेता है। उसी दौरान एक बूढ़ा कैदी काम करते करते बातें करने लगता है, जिससे गुस्से में आकर एक क्रूर जर्मन सैनिक उसे बेरहमी से मार देता है। यहाँ कैदियों की लाशों को कफन तक नसीब नहीं होता था। हर सुबह कैदियों को बेहद जल्दी उठा दिया जाता था। उन्हें सिर्फ 4 घंटे की नींद मिलती थी। नींद में लड़खड़ाते हुए ही सभी कैदी काम पर लग जाते थे। एक दिन एक कैदी सफाई के बहाने एक ऑफिसर के घर में घुस जाता है और मौका देखकर कुछ सेब चुरा लेता है। वो सेब एक छोटे कैदी को खाने के लिए दे देता है, लेकिन सैनिक ये सब देख लेते हैं और तीनों को सजा देने के लिए पकड़ लाते हैं। तीनों को लाइन में खड़ा किया जाता है। एक कैदी के सिर पर सेब रखने को कहा जाता है। जैसे ही वो सेब सिर पर रखता है, जर्मन सैनिक उसकी खोपड़ी उड़ा देता है। फिर दूसरे कैदी से भी सिर पर सेब रखने को कहा जाता है, लेकिन वो डर के मारे सेब खा लेता है। जर्मन उसे गोली मारने ही वाला होता है कि तभी छोटा कैदी आगे आकर कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सेब मैंने चुराए थे। इसके बाद छोटे कैदी को 100 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। उसकी पीठ पर लगातार कोड़े बरसते हैं और दूसरा कैदी उन्हें गिनता रहता है, लेकिन ये मंजर उससे देखा नहीं जाता। छोटे कैदी के कपड़े लाल हो चुके थे। वो पूरी रात असहनीय दर्द सहता है। ये दर्द जिंदगी के हर दर्द से कहीं ज्यादा गहरा था। अगले दिन एक जर्मन सैनिक अपना झूठा नीचे फेंका। उस झूठे खाने पर 2 भूखे कैदी टूट पड़ते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। तभी दूसरा जर्मन सैनिक उन्हें सजा देने के लिए आमने सामने खड़ा करता है और एक दूसरे को थप्पड़ मारने का हुक्म देता है।